जिस जड़ी जो मिला हम लोगों को, कौन सा जड़ी? मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि योग साधन है, और फिर नादानुसंधान क्रिया है। 4 क्रिया है। ये जो जिनको मिला है समझिए बड़े भाग्यशाली हैं। इनके बदले में हम गुरु महाराज को कुछ दें, पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। समर्थ रामदास थे, उनका शिष्य था शिवाजी महाराज, छत्रपति थे, राजा थे, उनसे दीक्षा लिए थे, है ना, समर्थ रामदास से। क्या कहा जाए, पेट में भूख लगती है ना, अगर पेट नहीं रहे तो लोगों से भेंट भी नहीं होगी, समझ गए? हाँ, पेट दियो बर पाप लगाई। पेट अगर नहीं रहे तो किसी से भेंट होगी? सब जंगल चले जाएंगे, जहाँ तहाँ मस्त रहेंगे। पेटे न सब करवाता है। समर्थ रामदास को भूख लगी, चल दिया भिक्षा पात्र लेकर के। भीख मांगते हुए शिवाजी के दरवाजे पर पहुंच गए। कहा, शिवा भिक्षाम दे, भिक्ष दो। गुरुदेव आए हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा पात्र लेकर अंदर गया। जब अंदर गया राजमहल में, बैठ जाइए किधर। जब अंदर गए राजमहल में, देखता सोना चांदी का ढेर है। ये दे दूं गुरुदेव को? काय तो तुच्छ है। असरफी का ढेर देखा, लाल देखा, ये दे दूं गुरुदेव को? काय तो तुच्छ है। कागज लिया, कलम लिया और लिखा, शिवाजी की सारी संपत्ति शरीर समेत गुरुदेव के चरणों में समर्पित। कागज भिक्षा पात्र में डाल दिया, ले जाकर गुरुदेव को दे दिया। समर्थ रामदास देखते हैं कागज के टुकड़ा को, आंखों में आंसू आ गई। कहा, शिवा ये कागज के टुकड़ा से पेट भरेगा? कागज को टुकड़ा जो तुम दे दिया भिक्षा पात्र में, देखते हैं कितना आता भीख मांगने के लिए। अब माता बहन सब क्या करे, कागज दे दे भिक्षा पात्र में, तो भीख मांगने वाला कितना घुसाएगा? भीख मांगा नहीं घुसाएगा। कहा, सिवाय कागज के टुकड़ा से पेट भरेगा? अरे कुछ खाने के लिए दो, भूख लगी है। कहा, गुरुदेव इसमें सब लिख दिया हूँ। क्या लिखे हो, पढ़ के सुनाओ। कहा, शिवाजी की सारी संपत्ति और शरीर समेत गुरुदेव के चरणों में समर्पित। समर्थ रामदास ने कहा, शिवा ये हमारी संपत्ति हो गई, तुम क्या करोगे? कहा, गुरुदेव आपका भिक्षा पात्र लेकर के आपके पीछे पीछे चलूँगा, भीख मांगूंगा। कहा, लो भिक्षा पात्र, चलो। ले गया गांव में, जाओ भीख मांगो। अब जहाँ राजा हो, छत्रपति शिवाजी राजा, अब वो गए हैं भीख मांगने के लिए। कैसा लगता होगा? सब अहंकार चूर। भीख मांग करके लाए, चावल दाल मिला करके खिचड़ी बनाए और गुरुदेव को भी खिलाए, अपने भी खाए। समर्थ रामदास ने कहा, बेटा ये मेरा राज हो गया अब, लेकिन मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। बेटा अगर हम राज चलाएंगे तो भजन कौन करेगा? हमको तो भजन करना है। ये मेरा राज रहा, तुम इसको चलाओ। अपना कोपिन दिया, कहा इसको जाकर झंडा फहरा दो। खराऊ दिया, खराऊ को राज सिंहासन में रख दिए। शिवाजी सुबह उठकर उसको प्रणाम करते थे। ये गुरु महाराज का राज है, उनका सिंहासन है। देखिए शिष्य सब चीज दे दिया, लेकिन गुरु कुछ लिया क्या? जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, महेश जोगी ने हेलीकॉप्टर इनको दे रहे थे।
काश वेदांत ज्ञान को विदेश में जाकर प्रचार कीजिए। हम लोग कोई मोटरसाइकिल अगर दे तो छोड़ेंगे? इनको हवाई जहाज दे रहा था, कम से कम नहीं सफर करते रख देते कुप्पा घाट में। इनकी वाणी है सब परिवार सब संपत्ति परिवार रूप संपत्ति नहीं भावे है, नहीं है कि नहीं? तो कटता कि नहीं? नहीं लिए। कहा पहले यहाँ हम माता बहन को खुरपी पास कुदाली पास है ना, पहले इसको वेदांत ज्ञान देंगे तब विदेश का देखा जाएगा। कुछ लिया? ऐसे सच्चे सदगुरु जो होते हैं, धूली जैसो धन जाको सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देकर अंत कैसी यारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सो ठगारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बराई बिछुन जैसी नागिन सी नारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। ये सच्चे सदगुरु की पहचान है। अब पदावली पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझा बौद्ध देव कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मति स्थिर करते। मैं ही ये गुणधर जोई, गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये सच्चे सदगुरु का पहचान है, कैसा होना चाहिए। ऐसे जो सच्चे सदगुरु होते हैं, का गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जरी, 5 नाग 25 नागिन, असुंगत तुरंत मरी। सांप दिखाने वाला आजकल नहीं आता, पहले आता था ना सांप दिखाने वाला। तो क्या करता था, कभी कभी हमको भी ना जड़ी दे देता था हाथ में, कहा छोड़िएगा नहीं सांप दिखाने वाला, अगर छोड़िएगा तो फिर बुझ रहिएगा। खरीद सांप लपेट देता था गला में, ठीक है, इसमें कमीज के अंदर घुसा देता था, समूचे शरीर में सांप लपेट देता था, लेकिन काटता था क्या? जड़ी का कमाल है। और जड़ी कहीं नहीं रहे तब क्या करेगा वो? व्यासानंद बाबा एक बार आ रहे थे हिमालय से, ठीक है, तो हिमालय से आ रहे थे ना, संजोग कहिए वहाँ पर जो है उस जगह सीट नहीं मिला उसको, खड़े खड़े आ रहे थे। वहाँ पर तो सीमित सीट रहता है, सीट भर लोग लेते, बेसी नहीं। तो देखता है कि युवक था, युवक जो है एक बोड़ा में जो है सुखबुक करता है, बोड़ा पैर के पास में। तो व्यासानंद बाबा ने कहा, जो कंडक्टर था, कहा ये बोड़ा में क्या है, सुखबुक कर रहा है, कौन सी है बोड़ा में? तो युवक से पूछा क्या है? कहा इसमें सांप है। एक बोड़ा सांप जो है ले आ रहा था उधर से, ठीक, हिमालय से। कहा एक बोड़ा जो सांप है, कहीं बोड़ा का मुंह खुल जाए तब क्या हाल होगा पैसेंजर का जो बैठा हुआ है? कहा अगर खुलेगा तो नहीं, इतना बढ़िया से बांधे हैं, अगर खुल भी जाएगा, मेरे पास में जड़ी है, एक भी सांप इधर उधर नहीं भाग सकता है। अब देखिए, एक बड़ा सांप को कंट्रोल कर सकता है एक तो युवक नहीं। आई जो दिया हम लोग को मंत्र जो दिया है, 5 नाग 25 नागिन, असुंगत तुरंत मरी। जैसे सुंघाएंगे, देखते हैं सांप को सुंघा देता है, खरीद सांप कैसा फन काटता है, और जैसे सुंघाता है तो क्या होता है, वो तुरंत नीचे बैठ जाता है। क्या कमाल है जड़ी की। हम लोग शरीर जो बना है 5 तत्व से बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तत्व से। 5 नाग, क्या है ये 5 नाग और 25 नागिन।
एक एक तत्व का 5 गो तत्व है। जैसे मिट्टी तत्व से हम लोग शरीर बना है, तो मिट्टी से क्या बनता है जानते हैं? हार है, नस है, बाल है, त्वचा है ना? 5 तत्व बनता है इससे, हैं? इसके बाद में जल तत्व है। जल तत्व से रक्त मज्जा मूत्र पसीना 5 तत्व इससे बनता है। जल मिट्टी हो गया, जल अग्नि हुआ, अग्नि से भूख प्यास आलस निद्रा जमाई हापी। भूख जो लगती है ना, अग्नि तत्व की कमी से भूख लगती है। वायु से हवा जिसको बोलते हैं, चलना बोलना बल करना सिकुड़ना पसरना। और आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 तत्व है। 5 तत्व का 55 गो प्रकृति है, 25 गो है। 5 नाग 25 नागिन असुंगत तुरंत मरी। कितनी शक्ति है इसमें? पदावली में पढ़ेंगे, देखेंगे। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, और छट 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 बिजली चटके भोर का तार दिखाता है। क्या क्या दिखाएंगे? 5 तत्व है। आजकल मेढक देखने में आता है, बैंग जिसको बोलते हैं, और जिसमें पानी पड़ता है तो कैसा निकलता है वो? गाय कीन नहीं बोलता हो। चरैतों के कैसा कैसा भाषा बोलता है, कौन कौन झुमड़ा गाता है वो लोग, सुने आप लोग? वो देखिए जैसे निकलता पानी जब पड़ता है पीला हो जाता है वो। क्यों? मिट्टी के नीचे में रहता है वो। कैसा झुमटा गाता है वो। तो वो जो है मिट्टी तत्व का रंग पीला है। गुरु महाराज भी सिकलीगढ़ धरड़ा में कुआं खोद करके और उसके नीचे बैठ के साधना करते थे। 6 महीना साधना किए, शरीर पीला पड़ गया। जमीन के अंदर में रहते रहते हम लोग बीज बोते हैं ना, बीज देखिए पहले पीला हो जाता है। मिट्टी तत्व का रंग पीला है। तो गुरु महाराज से कहा, हुजूर शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना क्या करेंगे? फिर निकल गए उनसे, और वहाँ से कुप्पा घाट आए। 18 महीना लगातार साधना किए। 33 एवं 34 18 महीना लगातार साधना किया। गुरु महाराज उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। यही गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जरी, इसी का इस्तेमाल किए। 5 तत्व का 5 रंग है। पीली नीली, आपका पानी का कैसा रंग है? नीला। और पीली नीली लाल। अग्नि का रंग कैसा है? भट्ठी है, और उसमें क्या कहते हैं, लोहा डाल दीजिए तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। पीली नीली लाल सफ़ेदी, हवा का रंग सफ़ेद है। 5 तत्व का 5 रंग है। अगर ठीक ठीक साधना करेंगे अंदर में दिखाई पड़ेगा। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जरी, सो जरी मोहि प्यारी लगा तुम्हें। थोड़ा सा इस्तेमाल करके तो देखिए, कभी मानस जप करके देखिए। तो माता बहन का जो है ध्यान भजन कब छूटता है जानते हैं? जब गांव में डीजे आ जाए, समझ गए? तो ध्यान सत्संग को तखा पर रख देती है, कहता रहो पीछे तुमको देखेंगे रात भर। समझ गए? गुरुदेव ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो ध्यान सत्संग को रख देती है। सुधारना तो हमको माता बहन को। माता बहन अगर सुधर जाए, अपना गुरुजी वह कहा करते थे, तालाब में एक ठो फूल खिल जाए तो तालाब की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे भारत भूमि में एक ठो आत्मज्ञानी का जन्म अगर हो जाए, तो एक ठो भक्त का जन्म हो जाए तो पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। ये गुरु महाराज आए, कितनी शोभा बढ़ गई।
कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। तो इनको लाने वाले कौन, कहाँ से आए गुरु महाराज? आसमान से लाने वाले माता बहन। दिन में मैंने कहा था इनको प्रणाम करने के लिए आइए, इनकी माता को याद कीजिए, जनकवती को, इनके पिताजी को याद कीजिए, बहुजन लाल को। एक लाल को पैदा की, आज देखिए क्या कमाल है, इनकी घर घर में पूजा होती है। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहित रहे बांझ भल, कहाँ कमावे नूर। माता बहन को पुत्र को जन्म दे, एक नंबर में भक्त को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता, दान करने वाले। कर्ण कैसा था, कितने बड़े दानी थे। जब युद्ध भूमि में धराशायी हो गया कर्ण, तो कृष्ण भगवान के मुंह से अनायास निकल रहा था, आज जो है बहुत बड़ा दाता कर्ण, दाता का आज संसार से जा रहे हैं, संसार से विदा हो रहे हैं। अर्जुन के मन में हुआ मेरा भाई युधिष्ठिर है, बहुत दान करते थे, इनका नाम नहीं ले रहे हैं, किनका नाम ले रहे हैं? दुश्मन का, उसका नाम ले रहे हैं। नहीं, हाँ, कहा कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन अभी उनका शरीर नहीं छूटा है, चलो। वेश बदल करके गए वहाँ और कहा दाता कर्ण कहाँ हो? बेचारा मरणासन थे, किसी तरह एन केन प्रकार बैठे, उठ करके बैठे। कहा अंतिम समय में कौन मुझे पुकार रहे हैं? तो ब्राह्मण वेश में दोनों गए थे। कहा ब्राह्मण देवता बोलिए क्या सेवा? कहा सरसों भर हमको सोना चाहिए, आप तो बहुत बड़े दानी हैं। कहा सरसों भर सोना क्या चाहिए, क्या दें? जितना सोना लेना चाहें आप मेरे घर पर चले जाएं, वहाँ आपको सोना मिल जाएगा। कहा देखो दान अपने से करना चाहिए, अपने हाथ से, दूसरे से नहीं। अगर देना हो तो दो, नहीं तो चलें। फिर कर्ण को याद आ गया उसका दांत में सोना था। कहा ब्राह्मण देवता थोड़ा सा पत्थर इधर घिसका दीजिए तो फिर आपको मिल जाएगा सोना। कहो नौकरी करेंगे तब हमको सोना मिलेगा। किसी तरह घसीटते हुए वो पत्थर के पास में गया और अपना मुंह को पत्थर में मारा, दांत टूट गया, उसे सोना निकाला और कहा ब्राह्मण देवता मेरा तीर धनुष ला दीजिए, जूठा है कैसे देंगे? कहा फिर वही बात, नौकरी करेंगे तब सोना मिलेगा। तो किसी तरह तीर धनुष के पास में गया और प्रचंडा चढ़ाया, मारा, पताल में पानी का फुहारा निकला और उसमें वह जो धो करके तब दिया। जैसे देता है हाथ में, वो तो कृष्ण भगवान थे अपना रूप में आ गए। कहा बोलो कर्ण क्या चाहिए? क्या चाहिए? अंतिम समय में दर्शन हुआ आपका, हाँ अब क्या चाहिए हमको? देखिए कैसा दाता थे, बहुत लंबी कहानी है उनकी, है ना। तो जो है कैसा कर्ण था, कैसा दानी था वो। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तेरे बांझ भल, कहाँ गंवावे नूर। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। चंद्रमा और सूरज का उदय नहीं हो तो संसार रहेगा, संत का उदय नहीं हो तो संसार रहेगा। ऐसे संत को लाने वाले माता बहन है। संत पलटू साहब को भजन है, धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सकीरे। वह माता बहन धन्य है जो अपने कोख से संत को जन्म देती है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को भेद नहीं अलगाया है।
बिल गाया है। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। सहज समाधि अखंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है। संत महात्माओं की नज़र में संसार झूठा है, मिथ्या है। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। अंतिम पद में उनका है धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। पलटू दास सोई सुतवंती, संत को गोद खिलाया है। वो माता बहन धन्य है जो अपने गोद में संत को खिलाती है, अपने कोख से संत को जन्म देती है। आज देखिए एक गुरु महाराज हैं, इनको कहाँ कहाँ के लोग जानते हैं? खाली लाठीबारी के लोग ही। लाठीबारी नाम सुनकर डर लगता है। कल कहाँ सत्संग किए थे हम लोग जानते हैं? मोतिया में प्रवचन निकला ऐसे यूट्यूब में गए जैसे। तो मोतिया के बारे में जानते हैं आप लोग? सीढ़ी लगी हुई थी, बांस की सीढ़ी, इसमें छत में। कौवा एक दो ठो सीढ़ी पार करे चला गया छत में। छत में जब गया तो वहाँ का आदमी सीढ़ी को हटा दिया। कहा उतरो, कैसे उतरते हो तुम? कौवा को कहता ठीक जैसे कहे ना, जितना लोग था कम से कम 60-70 गो आदमी था, सब हंसने लगा। समझ गया? वैसे जगह में करीब 35-40 साल से करमाटर में रह रहे थे। अगल बगल में सत्संग किए थे, लेकिन मोतिया में कभी सत्संग नहीं किए थे। हम पर तो पहली बार देखते इतने सत्संगी भर गया। अब भोजन क्या लोग जानते हैं? दही चूड़ा। दही चूड़ा मिल गया तो फिर क्या कहा जाए। जैसे आप लोग दाल भात बड़ा शौक से खाते हैं ना, वो लोग दही चूड़ा मिल जाए तो फिर वही असली भोजन हो जाता है। सब्जी बना दिया था, हम लोग सत्संग करके निकल गए और वो लोग दही चूड़ा सब्जी इतना खाया। तो खाली यहीं के लोग जानते हैं गुरु महाराज को? सिर्फ लाठीबारी के आदमी ही जानते हैं गुरु महाराज को? पूरे गोड्डा का आदमी, पूरा झारखंड का आदमी है ना, बिहार का आदमी, बंगाल का, कहाँ कहाँ का आदमी इनको जानने लगे। समझ गए? विशेषता क्या है इनकी? माँ का देखिए। धन्य है वो माता जी जो अपने संत को अपने गोद में खिलाई। पलटू दास सोई सुतवंती, संत को गोद खिलाई है। माता बन सब देखिए अभी आई है। हाँ